हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका योगी क्लास में। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन देखेंगे। सेट्स होता क्या है? सेट की डेफिनेशन सिंपल सा है। अ सेट इज अ well defined collection of objects। ठीक है, ये तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन के बारे में हम लोग ज्यादा सुनेंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि सेट्स क्या होता है। सेट्स होता है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसका कलेक्शन। और वेल डिफाइंड मीन्स यहाँ पे वेल डिफाइंड ये कह रहा है कि मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। ओके, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, जैसे कि आपको बोलना होगा कि अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ऑड नेचुरल नंबर्स विच लेस देन 10। चलिए, अब एक आपको स्टेटमेंट दिया है कि ऑड नंबर विच आर लेस देन 10, तो इसका सेट बनाइए। तो सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज वी कैन से 1 3 5 7 9 11। नो, 11 कैनॉट बी इंक्लूड इन दिस बिकॉज दे आर आस्किंग टू यू लेस देन 10। ओके, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का आपका एक सेट हो गया है ना। कि उसने पूछा था कि 10 से लेस ऑड नंबर बताइए नेचुरल, तो हमने बता दिया है। दूसरा उसमें से एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको एग्जांपल लेना है दूसरा। उसमें क्या बोला है? द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर रिवर्स ऑफ इंडिया बोलेंगे तो इसका सेट्स आप कैसा बनाएंगे? अब देखिए, मैं आपको इसमें और क्लियर कर देता हूं। ये तो सेट हो गया द रिवर ऑफ, यहां हम इस पर लिख देंगे द 5 रिवर्स ऑफ इंडिया। चलिए, अब इसका आपको सेट बनाना है। अब देखिए यहां पे क्या होगा। जैसे कि मैं अपने तरफ से बनाता हूं गंगा, यमुना, ओके, कावेरी और गोदावरी और कृष्णा। चलिए, ये मैंने एक सेट बना दिया है। अब आप बताइए कि सर पहले आपने पूछा था ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये 1 3 5 7 9 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपने कहा दी 5 रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आपने गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा लिख दिया है। चलिए, लेकिन मेरा मन तो कर रहा है कोई और। जैसे कि मान लीजिए आपका एक नाम ले लीजिए कि आपका नाम है रमेश। ठीक है, आपका नाम है रमेश। अब रमेश चला, रमेश कह रहा है कि सर मैं ये जो आपने लिखा है, मैं इन रिवर को हटा के जो मेरे मनपसंद में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, क्या मैं वो रिवर लिख सकता हूं? तो हाँ, देखिए, जैसे रमेश ने लिखा है सतलुज, दूसरा सरस्वती, तीसरा तापी, दूसरा, और आप चलिए गंगा लिख लीजिए, गंगा, फिर दूसरा ब्रह्मपुत्र, मैं शॉर्ट में लिखता हूं ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्मपुत्र लिख दिया। अब बताइए कि ये भी इंडिया की 5 नदियां हैं, रिवर्स हैं, ये भी इंडिया की 5 रिवर है।
अब इसमें और ऊपर वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड द सेकेंड एग्जाम्पल? इट्स वेरी क्लियर दैट, चलिए द 5 रिवर्स अलग अलग लिख दी तो अलग अलग हो सकती हैं ऑब्वियसली, बट ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड 9. सो हियर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. मैं इसको यू से सिर्फ डिनोट कर रहा हूं, बाकी ऐसा कोई सिंबल नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या मतलब, इसे फॉर द एवरी पर्सन, मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट वन फॉर द एवरी पर्सन, फॉर द ऑल, फॉर द ऑल, सबके लिए ये सेम होगा. ओके, और रिवर के केस में आएंगे तो ये सबके लिए सेम नहीं होगा. पर्सन टू पर्सन इट्स मे बी वेरी. ओके, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा और पहला वाला एग्जांपल है जो सबके लिए सेम होगा. अब इसमें क्या अंतर आ रहा है आप सिंपल समझ सकते हैं कि सर ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल हमें ये 2 एग्जांपल से समझ में आ गया है कि सर आप ये कहना चाहते हो कि पर्सन टू पर्सन इफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज then we can say that is the set. Okay, and if the object will change person to person, then that means that not be a set. Clear? Clear? Very clear. Okay, yes. चलिए अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कुछ इसके बाद एग्जाम्पल आगे और इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सेट. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसा होगा हमारा. रिप्रेजेंटेशन सेट हमारा होता है, जो सेट हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, A B C X Y Z एक्सेट्रा. ओके, तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है. इस प्रकार से हम ये सेट्स लिखते हैं. ठीक है, अब सर सेट तो आपने लिख दिया है, जैसे कि ए सेट लिख दिया है मैंने यहाँ पे एक सेट. अब ये सेट में है क्या अंदर? सर ये अंदर है क्या सेट के अंदर? तो सेट के अंदर ये आएंगे ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट जैसे 1 3 5 7 9, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट के साथ बंद कर देंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया. या तो हम कह सकते हैं कि जो सेट्स हैं तो ये अंदर क्या चीज है, ये तो सेट हो गया. ओके, और इसको हम क्या कहेंगे, ये सब जो इसके अंदर आएंगे कर्ली ब्रैकेट में, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, है ना. तो ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं हम इसको, एलिमेंट्स कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं. तो ये सारे जो हैं इस सेट्स के मेंबर हैं. ओके, तो इसको हम यहां पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्लिक मेंबर ऑब्लिक एलिमेंट्स. तो हम इन चीज को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं और एलिमेंट्स कह सकते हैं. और ये हो जाएगा हमारा सेट का डिनोटेशन. कैसे डिनोट करेंगे हम? कैपिटल लेटर से. ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स और मेंबर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल से, ओके, स्मॉल से, या तो हम नंबर से 1 2 3 एक्सेट्रा. ओके, ये हो गया इसका सेट्स के मेंबर के रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे और बढ़ते हैं. हम इसको बोलेंगे कैसे? हम इसको बोलेंगे कैसे कि जैसे मान लीजिए एक सेट में यहां पे लिखता हूं, ए एक सेट है जिसमें ये उसके एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये उसके एलिमेंट्स हैं. अब इसको हम बोलेंगे कैसे, है ना. कुछ तो बोलना पड़ेगा कि ये इसका सेट का एलिमेंट है. तो हम कैसे बोलेंगे इसे? सिंपल से हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू. जिससे ये बिलोंग करता है उसे बिलोंग्स टू कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? बिलोंग्स टू.
बिलोंग्स टू, उसका सिंबल होता है ऐसा, ये उसका सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है, अब इसको कहेंगे कैसे, देखिए इसको हम ऐसे कहेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। कैसे कहेंगे कि ये जो ए सबसेट है, सॉरी नॉट सबसेट, ए जो ऑब्जेक्ट है, मेंबर है, एलिमेंट है, वो ए के अंदर आता है, ए इससे बिलोंग्स करता है। दूसरा, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी सी जो है वो ए के अंदर आते हैं, ए से बिलोंग्स करते हैं। अगर हमें बताना है सर अगर कोई बिलोंग ना करे तो, जैसे डी, डी डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसको ऐसा काट देंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको कहेंगे डी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। हम सिंपल से ऐसे इस प्रकार से रीड करेंगे। ओके, समझ में आया सबको? फिर से देख लीजिए, एक छोटा सा क्विक रिवाइज करते हैं। सेट्स, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल मैंने दिया है ऑड नंबर्स लेस देन 10, ऑब्वियसली 1, 3, 5, 7 and 9 for all the people. That is a universal truth for the all. The 5 rivers of India, तो गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सतलुज, ये मेरे लिए है, ये मैं लिख रहा हूं। रमेश ने बोला कि सर मैं तो इस तरीके से लिखूंगा 5 rivers of the India. Okay, you can write this, but these are not the set of the 5 rivers of India. Okay, because this may be vary person to person. That's why we cannot say these are the examples of the sets. Clear? Now how to representation of the set? Set को डिनोट कैसे करेंगे? इसको कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। अब सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेंबर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उससे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3 ऐसे स्मॉल अल्फाबेट से हम लोग करते हैं। ये यहाँ पे एग्जांपल है, कैसे लिखते हैं सेट्स? ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7 9। तो ये किसका सेट है? ये सेट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया ये मैंने आपके लिए, एक और एग्जांपल लिया है, ए इज इक्वल टू ए बी सी। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? दैट ये एलिमेंट इससे बिलोंग्स करता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सिंपल सा एक सिंबल होता है आपका, वो सिंबल है ये। ओके, इस सिंबल को आपको याद रखना है, इससे बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हमें बताना है कि ये इससे बिलोंग्स कर रहा है, तो हम सिंपल सा कैसे बताते हैं? इस सिंबल के जरिए। जैसे ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इसका एलिमेंट है। बी बिलोंग्स टू ए, बी इसका एलिमेंट है। सी बिलोंग्स टू ए, सी इसका एलिमेंट है। डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इससे बिलोंग्स नहीं कर रहा है। सिंपल सा हमने ये रिप्रेजेंटेशन बता दिया। अब एक छोटा सा सेट है, तो सेट के टाइप भी होंगे, कैसे लिखा जाता है इसको, है ना? तो चलिए इसको कैसे लिखा जाता है ये हम एक बार देखते हैं। इसको हम लोग 2 मेथड से लिखेंगे। वी कैन राइट बाय 2 मेथड, सॉरी रिप्रेजेंटिंग बाय 2 मेथड। हम लोग 2 मेथड से इसको लिखेंगे। ठीक है, कौन से मेथड है वो? पहला मेथड है आपका रोस्टर, और उसे बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इन दोनों में अलग अलग अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? ओके,
सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, हु विल टेल? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सिंपल सा एक डिफरेंस होता है, जो कि हम रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जैसे पिछला एग्जांपल लेते हैं, हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, हाँ, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखेंगे? 1 3 5 7 9, ये है आपका रोस्टर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल की जैसे देखिए रो में हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा जो आपका आता है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अब हम इसका उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसमें आपकी लैंग्वेज रहेगी। जैसे ए आपका रहेगा, सेट रहेगा तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे ऑब्वियसली। अब ये मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से सपोज, तो एक्स सच दैट, ये दो कॉलन जो होते हैं इसको बोलेंगे हम सच दैट, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ, क्या था हमारा? ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया? रिप्रेजेंटिंग बाय टू मेथड, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे टू मेथड से। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में तो हम सिंपल सा लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स लिख देंगे, और दूसरा जो हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लैंग्वेज से लिखेंगे, ठीक है। इसकी लैंग्वेज होगी, ये जो हमने नंबर लिखे हैं इसकी लैंग्वेज ये है कि एक्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सच दैट एक्स इज अ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को लिखेंगे। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एक आपका सेट है V, एक आपका ये सेट है, इसके अंदर अगर ऐसा लिखा है AEIOU, ठीक है, तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये V लिखा है। अब मैं अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको क्या लिखूंगा, जल्दी से बताइए? ये सिंपल सा, जैसे मैंने बताया एक्स मतलब कोई एक एलिमेंट्स है ये, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ, क्या है ये? एक्स इज द, ये क्या चीज है वो हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्या चीज है? एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है ये? इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसे बोलेंगे AEIOU को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है आपका, ठीक है। अब इसके बाद कुछ डिनोटेशन हम आपको बताएंगे, कुछ रिप्रेजेंटिंग बताएंगे कि हम उन्हें पर्टिकुलर कैसे लिखते हैं। जैसे कि n का मतलब क्या होता है? हमारा नेचुरल नंबर। n लिखा होता है तो उसे बोलते हैं दी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और लिखा है आपका z, ये आपको बुक में ही मिल जाएगा, z दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। q क्या है आपका? दी सेट ऑफ, q को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ? सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर दूसरा है आपका r क्या है आपका? रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर दूसरा आता है आपका, सपोज z लिखा है, ये z इंटीजर्स होता है, ठीक है।
अब ये z इंटीजर्स होता है, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है या नेगेटिव लिखा है तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर यही अगर नेगेटिव में होता तो इसे हम बोलेंगे दी सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे अगर q होगा पॉजिटिव, q होगा नेगेटिव, r होगा पॉजिटिव, r होगा नेगेटिव, तो इनके लिए आपको खुद समझना है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसी तरीके से, ठीक है। z नेचुरल इंटीजर्स होता है, z इंटीजर्स होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। q जो होता है आपका रैशनल नंबर होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर। r जो होता है आपका रियल नंबर होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये कुछ आपके डिनोटेशन है हाउ टू रिप्रेजेंट दी सेट। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT टेक्स्ट बुक। ओके, तो चलिए, अगर इतना अच्छा लगा है आपको, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड शेयर कीजिए। थैंक यू।